दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ ये है ट्विन सिस्टर्स की कहानी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत सालों पहले की बात है। बिहारपुर नाम के एक गांव में दो बहनें सीता और गीता रहती थी। कहने को तो वो दोनों जुड़वा थी, लेकिन उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। सीता बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसका रंग दूध की तरह सफेद था। सुनहरी बाल और लंबे हसीन बाल थे उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और भूरे रंग की थी। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और सीता को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वहीं दूसरी तरफ गीता, जिसका रंग बहुत काला था और चेहरे पर थोड़े थोड़े निशान भी थे, जिसकी वजह से उसको लोगों की बहुत बातें सुननी पड़ती थी। एक दिन सीता और गीता बाजार से सामान खरीदने जा रही थी। तभी सीता गीता से कहती है, तुम्हें साथ आने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसे क्यों कर रही हो तुम? देखो तो आज का नजारा कितना सुंदर है। काली कलूटी, तुम्हें क्या पता इस नजारे का? और वैसे भी तुम्हारे होते हुए ये सारा नजारा फीका पड़ रहा है। और काली कलूटी, तुम मेरे पीछे चलो, मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, मेरे से ज्यादा कोई भी नजारा सुंदर नहीं हो सकता। चलो अब। इस तरह सीता को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। उसको अपने सामने कोई भी चीज सुंदर नहीं दिखती थी। कुछ देर बाद सीता और गीता सब्जी की दुकान पर पहुंच जाती हैं। वहां खड़ी औरतें सीता गीता को देखकर बातें करने लगती हैं। अरे देखो सीता बहन, इन दोनों में कितना फर्क है। एक पूर्णिमा की रात है और दूसरी अमावस की रात। ऐसा लगता है जैसे हंस के साथ कौवा चल रहा है। अरे सीता बहन, ये कहाँ से आ गई हैं दोनों? इस काली कलूटी की तो पता नहीं शादी भी कैसे होगी। और अगर कोई शादी करके ले भी गया तो उस बेचारे के घर में तो अंधेरा ही हो जाएगा। और वही दूसरी तरफ अगर इस खूबसूरत लड़की को कोई अपने घर ब्याह कर ले जाएगा तो उसके घर में तो रोशनी ही रोशनी हो जाएगी इसकी खूबसूरती की वजह से। क्या कहती हो बहन? सही कह रही हूँ ना मैं? ऐसा कहकर वहाँ की औरतें बेचारी गीता का बहुत मजाक उड़ाती हैं। तभी रोते हुए गीता वहाँ से घर आ जाती है और उसके पीछे सपना भी घर आ जाती है और अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मम्मी, मैं अब इस काली कलूटी के साथ बाहर नहीं जाऊंगी। हमें देखकर सब लोग कहते हैं इन दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। और कहते भी तो सही है मम्मी। मुझे देखो, मैं दूध की तरह सफेद और ये कहाँ कोयले की तरह काली। मैं अब इसके साथ बाहर नहीं जाऊंगी मम्मी, मेरी बहुत इंसल्ट होती है। सपना, तुम्हारी इंसल्ट कहाँ हो रही है? तुम्हारी तो सब औरतें वहाँ समतना कर रही थी, तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। ये सब तो मुझे बुरा भला कह रही थी, मुझे काली कलूटी कह रही थी। इंसल्ट तो वहाँ मेरी हुई है। और सीता, तुम जानती हो, जब वह औरतें मेरी रंग रूप का मजाक उड़ा रही थी तो मुझे कितना बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था क्या मेरा कोई भी अस्त्र नहीं है? क्या सुंदरता ही सब कुछ होती है? नहीं सीता, तुम गलत कह रही हो। इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, उसके दिल से होती है बेटा। और मैं जानती हूँ मेरी बेटी गीता का दिल बहुत सुंदर है। वह हमेशा अपने से पहले दूसरों का सोचती है, अपने से ज्यादा दूसरों की मदद करती है। अरे तुम दोनों से बात करने में मैं तो भूल ही गई, आज शाम को हम लोगों को पार्टी में जाना है, समय पर तैयार हो जाना तुम दोनों। ऐसा कहकर शिवानी वहाँ से चली जाती है और शाम होने के बाद सीता और गीता तैयार हो रही थी। तभी सीता गीता को हंसते हुए कहती है, अरे काली कलूटी, तू एक बार खुद को आईने में तो देख तो कितनी बदसूरत लग रही है। कि देख, ये ड्रेस मेरे पे कितना सुंदर लग रहा है। मैंने तो इस ड्रेस की सुंदरता ही बढ़ा दी और तूने अपने ड्रेस की सुंदरता खराब कर दी है। सुन काली कलूटी, मैं तुझे एक फ्री में एडवाइस देना चाहती हूँ। अगर तू चाहती है कि तेरा कोई पार्टी में मजाक ना उड़ाए और मेरी और माँ की इंसल्ट ना हो तो तू एक काम कर, तू पार्टी में जाना छोड़ दे। तुझ जैसे बदसूरत लोगों के लिए पार्टियाँ नहीं होती, पार्टियाँ तो हम जैसे सुंदर लोगों के लिए होती है। सीता, तुम ठीक कह रही हो। पार्टी में मेरे जाने से माँ की और तुम्हारी बहुत इंसल्ट होगी। मैं नहीं जाती पार्टी में, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं घर से बाहर जा रही हूँ। तुम माँ से कह देना कि मैं अपनी दोस्त के यहाँ गई हूँ। गीता के इतना कहते ही सीता बहुत खुश हो जाती है कि अच्छा है, गीता उनके साथ पार्टी में नहीं जा रही। वहीं दूसरी तरफ गीता जंगल में एक तरफ बैठकर बहुत रोती है। मेरा रंग काला है, मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ,
तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या बदसूरत लोगों को जीने का कोई हक नहीं होता? लोगों को क्या मिलता है उनको वैसे तंग करके? सब मुझे ऐसे ही कहते हैं, सब कहते हैं मैं काली कलूटी हूँ, मुझे बुरा भला कहते हैं। क्या मुझे जीने का कोई हक नहीं है? क्या वो अपनी जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकते? ऐसा क्यों होता है? ऐसा कहकर गीता बहुत रो रही थी। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। वह कहती है, लगता है बेटा तुम बहुत उदास हो, इसलिए यहाँ बैठी रो रही हो। मेरी बात सुनो, तुम इस जंगल में सीधी चलती चली जाना। वहाँ तुम्हें जंगल के एंड पे एक जादुई आईना मिलेगा। वो जादुई आईना तुम बस एक बार देख लेना, उसके बाद तुम सोच भी नहीं सकती कि क्या होगा। जाओ मेरी बेटी, वो आईना एक बार देख लो और अपना मन शांत कर लो। उस बूढ़ी औरत की बात मानकर गीता जंगल में चलने लगती है। कुछ देर चलने के बाद वो देखती है कि एक खरगोश एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे दबा होता है। तभी वो कहती है, अरे प्यारे खरगोश, इस पत्थर की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही होगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ऐसा कहकर गीता वह पत्थर खरगोश के ऊपर से हटा देती है। तभी खरगोश गीता से कहता है, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की, अब तुम आगे चलती जाओ। खरगोश की बात सुनकर गीता आगे बढ़ती है। कुछ देर आगे चलकर वो देखती है एक बिल्ली जख्मी पड़ी है, जिसके आसपास मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। तभी गीता उस बिल्ली के पास जाकर कहती है, अरे तुम तो बहुत ज्यादा जख्मी हो, इस जंगल से जड़ी बूटियाँ लाकर तुम्हारे ऊपर लगानी होंगी, वरना तुम इस जख्म की वजह से मर भी सकती हो। मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर गीता जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठी करने लगती है और उस बिल्ली को लगा देती है। तभी वह बिल्ली गीता से कहती है, गीता तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। तुमने मुझे जख्मी देखा और मेरी मदद की, तुम आगे चलती जाओ गीता। गीता उसकी बात सुनकर आगे चलने लगती है। तभी वो देखती है आगे कुछ फासले पर एक पेड़ बहुत बिखरा हुआ है और उसके आसपास बहुत गंदगी भी है। तभी गीता कहती है, अरे ये पेड़ तो कितना बिखरा हुआ है और ये पेड़ सूख भी रहा है, लगता है इसे पानी की जरूरत है। मुझे नदी से इसके लिए पानी लेकर आना होगा और इस दरख्त को पिलाना होगा। ऐसा कहकर गीता उस पेड़ के आसपास पहले सफाई करती है और फिर नदी से पानी भरकर लाकर उस पेड़ को दे देती है। तभी वो पेड़ हरा भरा हो जाता है और उस पेड़ से आवाज आती है, सुहाना तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की, मैं बहुत दिनों से प्यासा था, तुमने मुझे पानी दिया। अब बस तुम थोड़ा सा और आगे जाओ, वहाँ तुम्हें एक जादुई आईना मिलेगा। बस तुम एक बार उस जादुई आईने को देखना और फिर देखो क्या होता है। बस तुम उस जादुई आईने में देखकर 3 बार कहना, है जादुई आईने, मेरा मन जिस वजह से अशांत है, मेरा मन उस वजह से शांत कर दे। उस पेड़ की बात मानकर गीता थोड़ा और आगे चलती है। तभी उसको एक बहुत बड़ा जादुई आईना नजर आता है और उस जादुई आईने के पास जाकर गीता कहती है, हे जादुई आईने, मुझे अपने अंदर बुला और जिस वजह से मेरा मन अशांत है, मुझे वो चीज देकर मेरा मन शांत कर दे। गीता इस तरह जादुई आईने से 3 बार यही बात कहती है और उस जादुई आईने के अंदर चली जाती है। वह जब उस जादुई आईने से बाहर आती है तो उसको खुद पर यकीन ही नहीं आ रहा होता। गीता इतनी सुंदर लग रही थी जैसे कोई आसमान से परी उतरी हो। तभी गीता जादुई आईने को धन्यवाद कहती है और खुशी खुशी उस पार्टी में चली जाती है जहाँ सीता और उसकी माँ गई थी। गीता की सुंदरता देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे तुम तो इतनी ज्यादा बदसूरत थी, फिर तुमने ऐसा क्या किया कि तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो गई? सीता के पूछने पर गीता उसको सारी बात बता देती है कि ये सुंदरता उसे जादुई आईने से मिली है। अच्छा, तो ये काली कालूटी उस जादुई आईने की वजह से इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है? तो मैं तो पहले ही इतनी ज्यादा सुंदर हूँ,
मैं और ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। मुझे तुरंत उस जादुई आईने के पास जाना होगा और उस जादुई आईने के पास जाकर दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बनना होगा। ऐसा कहकर सीता भी उसी जंगल में चली जाती है और वहाँ ही बैठकर झूठ मूठ का रोने लगती है। तभी वहाँ वो बूढ़ी अम्मा आती है और कहती है, बेटा तुम क्यों उस जंगल में जाना चाहती हो? तुम में तो कोई भी कमी नहीं है, तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। नहीं, गीता की बच्ची मेरे से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। वो मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। आपने उसको भी तो जादुई आईने के पास भेजा था, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रही? वह बूढ़ी औरत सीता को जंगल के अंदर जाने की अनुमति दे देती है। सीता जैसे ही जंगल में जा रही होती है तभी उसको उसी जगह पर वह खरगोश मिलता है और सीता से कहता है, सुनो लड़की, ये पत्थर मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है, इसे कृपया करके मेरे पे से हटा दो। मैं तकलीफ में हूँ, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। बेवकूफ खरगोश, मैं भला यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ? मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ कोई? मैं तो यहाँ सुंदर होने आई हूँ, ना कि यहाँ पे किसी की मदद करने। इस तरह सीता उस खरगोश की मदद करने से मना कर देती है। तभी वो थोड़ा आगे जाती है तो वही बिल्ली उसको मिलती है जो गीता को मिली थी, लेकिन वह उस बिल्ली को देखकर आगे जाने लगती है तो बिल्ली कहती है, सुनो लड़की, मेरी मदद कर दो, मैं बहुत जख्मी हूँ। तुम लोगों ने क्या तमाशा यहाँ बना रखा है? मैं यहाँ किसी की मदद करने नहीं आई, मैं अपने मकसद से आई हूँ, मैं आगे जा रही हूँ। और सबको पीछे छोड़कर वो उस जादुई आईने के पास चली जाती है और जादुई आईने के पास जाकर वही लफ्ज़ 3 बार कहती है जो गीता ने कहे थे। सीता भी गीता की तरह उस जादुई आईने के अंदर चली जाती है, पर जब वैसे ही वो बाहर आती है तो वो बहुत ज़्यादा काली हुई पड़ी होती है और बहुत ही ज़्यादा बदसूरत हो जाती है। कंधे से चेहरे पर निशान और बाल बहुत छोटे छोटे। ये देखकर सीता बहुत रोती है। अरे जादुई आईने, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं तो तुम्हारे पास इतना सुंदर बनने आई थी, तुमने मेरी काली कलूटी बहन को इतना सुंदर बना दिया और मैं इतनी ज्यादा सुंदर थी और तुमने मुझको कैसा बना दिया? तुमने मेरे साथ क्यों ऐसा किया? जादुई आईने, तुम तो बहुत धोखेबाज हो। गीता, ये जादुई आईना सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करता है जिनका दिल शीशे की तरह साफ हो और दूसरों की मदद करता हो। तुम दूसरों की मदद नहीं करती हो सीता, तुम्हारा दिल साफ नहीं है। तुम्हारी बहन का दिल साफ है, वो दूसरों की बहुत मदद करती है। तुमने जंगल में भी किसी की मदद नहीं की, तुम तो बस सुंदर बनने यहाँ आ गई थी, इसीलिए तुम्हारे साथ ये हुआ है। ये सब कुछ तुम्हारे घमंड और लालच की वजह से हुआ है। अब तुम ऐसी ही बदसूरत रहोगी। तुम्हें तुम्हारे लालच और घमंड की सजा मिली है। ये सीता को जादुई आईने की ये बातें सुनकर बहुत दुख होता है और वो बहुत रोती है। तभी वह घर नहीं जाती। वहाँ ही दूसरी तरफ गीता अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।